वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको बताएंगे कि मैंगो सीड ग्रोइंग कैसे कर सकते हैं, यानी आम की गुठलियों को कैसे उगा सकते हैं। अगर आप पौधे तैयार करना चाहते हैं तो जो सही तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है उसके बारे में आपको बताएंगे। कैसे ग्रोथ करना है, कितने दिन में आप उस सीड को ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छा सीड ले लेना है। जिस वैरायटी का आप चयन करना चाहते हैं, वैरायटी आपकी अच्छी हो, सीड आपका भरा हुआ हो और एकदम ताज़ा हो। सीड जितना ही आपका ठोस भरा हुआ होगा उतने ही अच्छे आप पौधे ग्रोथ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने मैंगो सीड ले लिया है, आम की गुठली है जो कि बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्वस्थ है। अब इसके हम कवर को ऊपर से हटा देंगे। अगर हम इस कवर को हटा देते हैं तो जो हमारा सीड है वो जल्दी ग्रोथ कर लेता है, वरना जितने भी कवर वाले हम सीड को उगाते हैं उसमें 25 से 30 दिन लग जाते हैं। तो अगर आप इस सीड को निकाल लेंगे तो जो आपका समय है वो कम हो जाएगा, यानी 7 से 8 दिन में आप इसमें से पौधा तैयार कर सकते हैं। जैसा कि जो कवर लगा होता है, कवर उतरने में काफ़ी समय लग जाता है, कवर निकलता है, कवर के निकलने के बाद जड़ें नीचे को जाती हैं और ऊपर को एक तना निकलता है। अगर इस कवर को हम हटा देते हैं तो उसकी कुछ सहायता हो जाती है, मदद हो जाती है, जिससे उसको कम समय लगता है। अगर आप कवर के सहित बीज को बोते हैं तो उसको पहले फूलने में, जो ऊपर का कवर है उसको फूलने में, सड़ने में, मुलायम होने में समय लगता है, जिसके बाद वो सीड ग्रो करता है। वैसे जो इसको आप ग्रो करते हैं तो इसको बिल्कुल निकाल देते हैं। जब कवर निकल जाता है तो कवर निकलने का जो समय है वो बच जाता है, जिससे यह जल्दी ग्रोथ कर जाता है। तो इस तरह से आप सीड को कवर से हटा सकते हैं। कवर को जब आप हटाएंगे तो कवर हटाने में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कवर हटाते टाइम जो सीड है वो नीचे का जो बीच का सीड निकलता है, जो मेन सीड है वो कटने ना पाए और फटने ना पाए। साथ ही हमने एक कवर वाला सीड ले लिया है जिसका मजबूत कवर है। इसको देखते हैं कितने समय में निकलता है, और उसका जो बिना कवर वाला सीड है उसका प्लांट कितने समय में निकलता है। तीसरा जो आप बैग देख रहे होंगे उसमें हमने एक ऐसा सीड रखा है जिसको हल्के से चोट दी है। चोट देने पर जो कवर है, कवर की जो जगह बन गई है उसको हमने वहाँ पर रखा है। तो 3 बैग हमारे हो गए हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले और जल्दी उगता है, कितना समय लगता है। इसके लिए हमने अच्छी सड़ी हुई कंपोस्ट गोबर की खाद ली है जो कि 2-3 साल पुरानी है, और उसमें पहले हमने बैग में अच्छे से उसको भरा है दबाकर, बाद में हमने बीज रखा है, फिर ऊपर 1 से 2 इंच हमने मिट्टी डाल दी है। 1 इंच भी मिट्टी पर्याप्त रहती है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अधिक नमी नहीं बनानी है, तो हल्का पानी स्प्रे आप कर सकते हैं या हल्का पानी इसमें दे सकते हैं। पर्याप्त नमी बनाने की ज़रूरत है, और अधिक अगर नमी हम देते हैं तो बीज के सड़ने और गलने के चांस रहते हैं। साथ में चाहें तो आप फफूंदनाशी से भी इसे ट्रीट कर सकते हैं। बीज को फफूंदनाशी में 10 से 12 घंटे भिगो सकते हैं, डुबो सकते हैं। जो सीड का कवर निकाला है उसको आप कम समय तक भिगोएं, अन्यथा जो सीड में कवर है उसको अगर आप फफूंदनाशी से ट्रीट भी करते हैं तब भी अच्छे से वो ट्रीट नहीं हो पाएगा। तो कवर निकालने के बाद बढ़िया ट्रीट होता है। इसके बाद आप जब उसकी जड़ें निकल आएँ, तना निकल आए, जब ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो तब भी इससे फफूंदनाशी से ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह से हमने बीजों को बो लिया है और उसमें हम हल्की वाटरिंग कर देंगे। अधिक जल भरा आपको नहीं करना है, अन्यथा बीज भी सड़ सकते हैं। और इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर दोपहर तक धूप आती हो, यानी सारा दिन धूप ना रहती हो, कम से कम धूप रहती हो। ऐसी जगह पर 7 दिन तक रखना है। 7 दिन के बाद कुछ इस तरह से हमारे बीज ग्रोथ कर चुके हैं। जो कवरलेस था, यानी कवर जिसका हमने हटा दिया था जिस सीड का, वो सबसे आगे निकल रहा है, यानी ये बड़ा वाला 14 दिन का अब अपडेट आपको दिखाई दे रहा है। ये बड़ा वाला जो ग्रोथ कर रहा है प्लांट, ये बिना कवर वाला सीड है। और दूसरा जो आपको छोटा दिखाई दे रहा है, ये वाला जिसमें हम कवर में हल्की चोट दिए थे और उसमें हल्की जगह बना दी थी, वो छोटा वाला आपको प्लांट दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा जो इसमें आपको प्लांट नहीं दिखाई दे रहा है, अभी नहीं निकला है, वो कवर उसमें हमने नहीं हटाया था।